अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं सिंपल शर्ट कटिंग का बहुत ही इजी तरीका आपको सिखाने वाली हूँ और मेरी ये वीडियो नए सीखने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि शुरू से लास्ट तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे ये शर्ट है जिसका मैं नाप लेने वाली हूँ। तो शर्ट से जब हम मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट नाप होता है, उसमें लूजिंग वगैरह जो है वो हम नहीं डालते। एज़ इट इज़ ही हमने नाप लेना है, जैसा शर्ट का नाप है उतना ही हमने मेजरमेंट वगैरह में रखना है। तो आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। ये देखें, सबसे पहले मैं इस तरह करके इसकी तैयार लेंथ ले लूँगी जो कि 38 इंचेस है। अब ये देखें, इसका घेरा है 20 इंचेस, तो मैं 2 इंच बढ़ा के इसमें रखूँगी। अब ये देखें, तीरा है यहाँ पर 13 इंच, तो इसमें मैं 1 इंच जो सिलाई का मार्जिन होता है वो डाल के 14 इंच इसकी मेजरमेंट रखूँगी। अब ये देखें, चेस्ट का नाप है मेरे पास 17 इंच, तो 17 इंच का मैं इस तरह से हाफ़ कर लूँगी इंची टेप के साथ। तो 8.5 इंच बनता है, तो 8.5 इंच में लिख लूँगी। चेस्ट से लेके हिप तक का जो स्पेसिंग है वो 13 इंच है और कमर की स्पेसिंग जो है वो 6.5 इंच है, ये भी मैं नोट कर लूँगी। अब कमर का नाप मैं लूँगी जो कि 15.5 इंच आता है, तो 15.5 इंच का जब मैं हाफ़ करूँगी तो ये 7.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ये भी मैं लिख लूँगी। अब ये हिप का नाप मैं इस तरह से हिप लाइन से लेके दूसरे वाली साइड तक करूँगी और इसको खींच के ज़रा पकड़ूँगी और फिर इसका हाफ़ करूँगी, तो मेरे पास 9.5 इंच आता है। तो ये हिप की मार्किंग भी मैं इस तरह से लिख लूँगी। इसके बाद आती है बारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने ये ली है तो 20 इंच आती है। ये सारा नाप मैं इस तरह से लिख लूँगी। इसके बाद ये देखें, ये कपड़ा है जिस तरह के होता है, ये शर्ट के दोनों पीसेस में अलग कर लूँगी और स्लीव्स के भी अलग कर लूँगी। इसके बाद ये जो कन्नी वाली साइड है इसको मैं काट के अलग कर लूँगी और इस तरह से कपड़े को बिछा के इस बात का अंदाज़ा कर लूँगी कि हर तरफ से स्पेस एक जैसा रहे। तो ये देखें, सबसे पहले मैं नीचे से कपड़े को बराबर कर लूँगी और 2 इंच का ये स्केल है, तो 2 इंच के हिसाब से मैं निशान लगा लिया है फोल्डिंग के लिए। अब फोल्डिंग वाली लाइन को छोड़ते हुए मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। अब लेंथ की मार्किंग करने के बाद मैं कपड़े को काट के अलग कर लूँगी एक्स्ट्रा को, और ये देखें, ये पूरी लेंथ और विड्थ हो गई है शर्ट की। अब सबसे पहला नाप जो मैं लूँगी वो मैं लूँगी तीरे का नाप। तो इस तरह से ये पेपर मैं अपने पास रख लूँगी और इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे नाप वगैरह की मार्किंग करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊँगी जो कि 7 इंच के ऊपर था, तो 7 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब 7 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद 1 इंच तक मैं कंधे को डाउन करूँगी। डाउन करके मैं ये देखें इस तरह निशान लगा लूँगी। अब जो मैंने निशान लगाना है आर्म होल के लिए वो 1 इंच को छोड़ते हुए मैं 7 इंच के ऊपर इस तरह से लाइन को पहले सीधा कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल के लिए मैं क्या तरीका अपनाने वाली हूँ। तो यहाँ से चेस्ट से लेके हिप तक का साइज़ था 13 इंच, तो 13 इंच के ऊपर मैं लाइन लगाऊँगी और कमर का निशान में 6.5 इंच के ऊपर था, तो 6.5 इंच के ऊपर ही मैं इस तरह से लाइनें सीधी कर लूँगी। अब ये देखें, तीनों नाप लाइनें सीधी करने के बाद ये जो वाला पार्ट होता है जिसको आर्म होल कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शर्ट की कटिंग में। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगी, ये देखें, यहाँ पे आपने जो निशान लगाना है वो 6.5 इंच के ऊपर लगाना है, यानी कि तीरा जितना होगा उसमें से हाफ़ इंच कम करके आपने ये निशान लगाना है और इसको लाइन से इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद ये जो 6.5 इंच का मैंने निशान लगाया है, यहाँ से 1.5 इंच का मैं स्पेस दूँगी। अब 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से आपने निशान लगा लेना है और इस लाइन को भी आपने स्केल की मदद से ऊपर तीरे वाली लाइन के साथ मिला लेना है। अब यहाँ पर आपने ये बात बड़े गौर से समझनी है कि जब आप यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ये देखें 1-1 इंच का स्पेस देके मैंने, ये देखें, इस तरह से इसको आर्म होल को शेप दे लेनी है और इसको ऊपर तक नहीं लाइन को लेके जाना, यहीं से यहीं तक मिला देना है। और ये फ्रंट साइड के आर्म होल की भी इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लेनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये निशान लगा लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो होती है उसका वो कम होती है। ये देखें, जैसे अब यहाँ पे जब मैं निशान लगाऊंगी
तो चेस्ट आ रही है 8.5 इंच के ऊपर, जबकि आर्म होल की कटिंग जो है वो दूर तक जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये जो आर्म होल की राउंडिंग है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, 1/2 इंच तक हम इसको नीचे कर देंगे और इसकी शेप बनाएंगे। ये देखें 8.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाते हुए 1/2 इंच तक नीचे कर दूंगी। तो ये परफेक्ट इसकी कटिंग हो जाएगी और फिटिंग भी बेस्ट होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब ये देखें कमर का निशान मैंने 7.5 इंच के ऊपर लगाया है और हिप का जो निशान है वो मैं 9.5 इंच के ऊपर ही लगाऊंगी, जिस तरह के शर्ट से हमने नाप लिया था और लिखा था। अब सेफ पट्टी की मदद से आप इन लाइनों को मिलाएंगे, आप सिंपल स्केल से लाइनों को नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जब हम सिंपल स्केल से मिलाते हैं तो उससे फिटिंग परफेक्ट नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप इसकी राउंडिंग इस तरह से भी दे सकते हैं। यानी इस बात का ख्याल रखना है कि स्केल की मदद से सीधा सीधा सा निशान ना हो, थोड़ा सा आपने राउंड करके इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो हमने मार्किंग वगैरह की है इसमें कटिंग का मार्जिन रखते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यानी कि जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे सिलाई आएगी और अंदर की तरफ कपड़ा आपने 1.5 इंच रखना है। अब बैक साइड को मैं अलग कर लूँगी और फ्रंट साइड के आर्म होल की भी कटिंग इसी तरह से निशानों के ऊपर कर लूँगी। अब यहाँ तक शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है, जो बिल्कुल परफेक्ट है और नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान सा मेथड मैंने शेयर किया है। तो स्लीव्स के लिए जिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि स्लीव्स का कपड़ा कभी कम हो जाता है या उसका आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें। ये देखें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से 1/2 इंच, तो मैंने ये मेजरमेंट किया है तो ये 7.25 इंच आता है। अब ये बाजू की जो लेंथ थी वो 20 इंच थी मेरे पास, तो इस तरह से फ्रंट से मैं नीट कर लूँगी। उसके बाद ये देखें 7.25 इंच आता था, तो 7.25 इंच के ऊपर निशान लगाया, उसमें 1 इंच बढ़ा के मैंने ये इस तरह से रखा है। आप इधर से भी सही तरीके से रख के देख लें कि 8.5 इंच से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। ऊपर 2 इंच के ऊपर निशान लगाया है, यहाँ पर 3 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से यहाँ जो स्पेस बनती है इसका हाफ़ कर लूँगी और मैं वहाँ पर निशान लगा लूँगी। अब ये निशान लगाने के बाद ये देखें मैं इसको पहले इसके साथ मिलाऊंगी, फिर इसको ऊपर वाले निशान के साथ मिलाऊंगी। ये बाजू की बहुत आसान और सिंपल सी कटिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इस तरीके से कटिंग करें, बहुत परफेक्ट शेप आएगी, कभी भी आर्म होल कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें मोहरी का निशान मैंने 7 इंच के ऊपर लगाया है। यहाँ पे भी बाजू को शेप देने के लिए मैं सेफ पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से शेप बना के स्लीव्स की कटिंग करें। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग फ्रंट और बैक साइड एक जैसी है। अब अंदर वाले दोनों स्लीव्स के हिस्से में उठाऊंगी, इस तरह से 1 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और सिर्फ आपने ये यकीन कर लेना है कि अंदर वाले दोनों हिस्सों को आपने इस तरह से 1 इंच तक कटिंग कर लेना है। जिस तरह के स्लीव्स में आपने 1 इंच का मार्जिन दिया है, इसी तरीके से आप इसके आर्म होल में स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग करते हुए भी इस बात का ख्याल रखेंगे। तो यहाँ तक मेरी शर्ट की कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।